हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में रेफरल के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। यार देखो, मैटर नहीं करता कि आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप कोई फ्रेशर हो। डिपेंड नहीं करता कि आप कोई आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज से हो, किसी एनआईटी से हो या किसी ट्रिपल आईटी से हो, या फिर आप किसी भी टीयर 3 कॉलेज से हो, किसी गांव के किसी भी कॉलेज से हो, किसी खेत या खलिहान कॉलेज से हो। बट आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना ही है। आप किसी आईआईटी में हो फिर भी आपको ऑफ कैंपस करना है, क्योंकि अभी हायरिंग थोड़ी कम हो गई है, अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही है और ऑफ कैंपस हायरिंग ज़्यादा हो रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ना कंपनीज हैकाथॉन करा रही है, बहुत सारे कंपनीज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट प्रोग्राम करा रही है। लाइक ऊबर भी कंडक्ट कराया था। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जो कि ऑफ कैंपस है, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ में ना आपको रेफरल की बहुत ज़रूरत है। और रेफरल सभी को चाहिए। रेफरल बहुत इंक्रीज कर देता है चांस आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का या इंटरव्यू कॉल आने का। तो रेफरल सभी को जरूरत है रेफरल का। सो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बट वो लोग ना डिटेल में डिस्कशन नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर बता देते हैं रेफरल क्या होता है। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को कवर करेंगे। और क्या होता है ना कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि वीडियो बना देते हैं, फिर कमेंट में रिप्लाई नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इस चैनल पे जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे सबका रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है मैं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद रिप्लाई करूँ, बट रिप्लाई सारे कमेंट्स का आता है इस चैनल पे। सो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद रेफरल से रिलेटेड तो एटलीस्ट कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके माइंड में, सब मैं क्लियर कर दूंगा। बट कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, बिंदास आप कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछो। मैं नहीं तो हमारी जो 4,500 की कम्युनिटी है, 4,500 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनमें से कोई ना कोई आपको रिप्लाई पक्का दे देगा। सो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछो, दवाए क्वेश्चन पूछो, बिना हेजिटेट किए। कुछ भी दिमाग में आ रहा है पूछ लो। सो अब बस ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा कि रेफरल का क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, एक लाइन में डिस्कस करेंगे। एंड देन सेकंड टॉपिक आएगा कि अगर कोई इंप्लॉय हमें रेफर करता है और हमारा जॉब लग जाता है, सपोज कोई गूगल का इंप्लॉय है, वो हमें रेफर कर रहा है और हमारा जॉब लग गया, देन उनको क्या फ़ायदा होगा, क्यों वो लोग रिज्यूमे लाइक रेफर करने से पहले क्यों शॉर्टलिस्ट करते हैं, क्यों इतना सोचते हैं रेफर करने से पहले, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन थर्ड टॉपिक आता है कि देखो, गूगल में थोड़ा रेफरल का सिस्टम अलग होता है, देन माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा अलग होता है, और बाकी सारी कंपनीज में अलग होता है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, देन बाकी सारी कंपनीज। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि रेफरल सारी कंपनीज में कैसे वेरी करता है। देन फोर्थ पॉइंट आता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी XYZ कंपनी के किसी ABC पोजीशन के लिए रेफरल की जरूरत है कि नहीं। रिसेंटली क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज ना ऐसे टेस्ट कंडक्ट करा रही है, ऐसा कोई चैलेंज करा रही है जिसमें सबको लिंक जाता है, सबको टेस्ट का लिंक जाता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें यहाँ रेफरल की ज़रूरत है कि नहीं। और क्या होता है, कई बार हम लोग रेफरल के लिए वेट करते रहते हैं कि आएगा रेफरल आएगा, बट उसके चक्कर में लास्ट डेट एक्सपायर हो जाता है, तो हम लोग अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो ऐसे आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोग को एक जनरलाइज्ड मेथड बताऊंगा जिससे आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रेफरल की ज़रूरत है कि नहीं, और अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद आता है ना कि किससे आपको रेफरल मांगना चाहिए। ये फिफ्थ पॉइंट है कि किससे आपको रेफरल मांगना चाहिए। ये एक सुनने में बहुत सिंपल सा चीज़ लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि किससे हमें रेफरल मांगना है। उसके बाद आता है 6 पॉइंट, जिसमें ना जिसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं, जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम लोग कोई मैसेज कर रहे हैं, सपोज किसी से रेफरल मांगने के लिए लिंक्डइन पे या फिर मेल लिख रहे हैं, तो हमें कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है उन मैसेज में। पहले तो मैसेज बहुत छोटा होना चाहिए, 4-5 लाइन इनफ होता है, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। 9 पॉइंट्स है। तो बस अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं लाइन से। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यार रेफरल का। क्या होता है ना कि जब हम लोग रेफरल मांग के अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा इंटरव्यू का कॉल आने का या फिर OA का लिंक आने का, OA का मतलब ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट लिंक आने का प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है। चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि कोई रिक्रूटर सही में हमारा देखेगा रिज्यूमे, अदरवाइज ATS में मोस्टली रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं काफ़ी अगर आप रेफरल लेके अप्लाई करोगे। तो पहला पॉइंट, बहुत सिंपल सा पॉइंट, कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है कि सपोज कोई इंप्लॉय हमें रेफर किया, सपोज कोई गूगल में काम कर रहा है और वो हमें रेफर किया और हमारी जॉब लग गई, तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा। तो उन्हें बोनस मिलता है यार, पैसा मिलता है अच्छा खासा। फैंग जैसे कंपनीज में ना कई बार लाख से ऊपर ही अमाउंट पहुंच जाता है, 1 लाख से ऊपर। और जो अच्छे खासे सर्विस बेस्ड कंपनीज है ना, उन लोगों में भी 40-50 हज़ार मिल जाता है बोनस, अगर आपके रेफर किए हुए बंदे का जॉब लग गया तो। इस यही रीज़न है ना कि लोग रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन वो रेफरल देते हैं किसी सामने वाले स्टूडेंट को, क्योंकि फिर उनको फ़ायदा होगा ना यार। अब ऐसे होता तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट सबको रेफर करते आते, बट उनका एक वैल्यू होता है कि अगर किसी को रेफर किया और उनका जॉब लग गया तो उन्हें पैसे मिलते हैं, बोनस मिलता है। ये रीज़न है कि लोग थोड़ा रिज्यूमे देखते हैं अच्छे से, कि आपके कोडिंग प्रोफाइल्स वगैरह देखते हैं कि सही बंदा गूगल में कोई पोजीशन डिजर्व करता है कि नहीं, देन आपको रेफर करेंगे। उन लोगों को अगर लगेगा कि हाँ आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तभी वो आपको रेफर करेंगे।
इसके लिए मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगा कि मैसेज में क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है ताकि आपको रेफरल मिल जाए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि क्यों सामने वाला बंदा आप जैसे सामने वाला बंदा अगर रेफ़र करता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है। सेकंड पॉइंट ये कवर हो गया। थर्ड पॉइंट ये आता है ना कि गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट और अदर कंपनीज़ में रेफ़रल का सिस्टम कैसे वेरी करते हैं। तो देखो गूगल में एक चीज़ ध्यान देना कि कभी भी आप किसी भी सपोज़ किसी पोज़ीशन के लिए किसी एम्प्लॉयी से रेफ़रल माँगते हो, तो वो रेफ़रल ना आने वाले 3 पोज़ीशन के लिए वो वैलिड रहता है। सपोज़ आप किसी इंटर्न के लिए किसी एक पोज़ीशन में इंटर्न के लिए आप माँगे किसी सामने वाले बंदे से कि आप रेफ़र कर दो, फिर वो आगे फिर वो पोज़ीशन एंड देन 2 और पोज़ीशन जिसमें आप अप्लाई करोगे ना, उसमें वो रेफ़रल ऑटोमैटिकली लग जाएगा, आपको अलग से माँगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया गूगल में। और थोड़ा-सा टाइम फ्रेम होता है कि इतने दिनों तक वैलिड रहेगा, वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम कि कितने दिनों तक का रहेगा और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट गूगल में एक टाइम फ्रेम रहता है लाइक 30 डेज़ या पता नहीं कितना, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, बट हाँ, ऐसा रहता है कि एक टाइम फ्रेम रहेगा, उसमें आप 3 पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि हम लोग रेफ़रल के लिए वेट करते रहते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है कि अगर आप अप्लाई कर दिए, उसके बाद भी अगर कोई आपको रेफ़र किया, फिर भी वो जो रेफ़रल का वैलिडेशन है ना, वो आपके एप्लीकेशन पे वैलिड हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर रहे हो ना, तो वेट मत करना कि किसी का रेफ़रल का मेल आए, देन आप अप्लाई करो। तो आप अप्लाई कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट में पहले, देन आपको अगर कोई बंदा रेफ़र कर देता है, तो वो वैलिड हो जाएगा उस पे भी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। बाकी सारी कंपनीज़ में क्या होता है कि लाइक इंटेल में, पेपल में, सेल्सफोर्स ये सारी कंपनीज़ में उनका नाम बता रहा हूँ ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपल, इंटेल, सेल्सफोर्स, उबर, ये सारी कंपनी से मुझे रेफरल मिला है और मैं इन सब में अप्लाई किया हूँ। देन अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बाकी सारी कंपनीज़ में ये होता है ना कि आप अगर आप अप्लाई करते हो, सपोज़ इंटेल में आप रेफरल के लिए माँगे एंड देन रेफर कोई बंदा किया, तो आपके में आएगा मेल। उस मेल में एक लिंक दिया रहेगा, वो लिंक से आप क्लिक करोगे, फिर आप में आपके एप्लीकेशन पे वो वैलिड होगा रेफरल। तो ये हो गया बाकी सारी कंपनीज़ का। देन फोर्थ पॉइंट आता है कि हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे कि किसी कंपनी में रेफरल की ज़रूरत है कि नहीं। तो देखो यार, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो ना किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो उसमें ध्यान दो कि अगर जॉब आईडी दिया हुआ है, जॉब आईडी ऐसे रहता है लाइक 25438 या समथिंग कुछ रैंडम नंबर रहेगा। अगर जॉब आईडी दिया हुआ है तभी उसमें रेफरल का वैलिडेशन लगता है। लाइक 95 या 96% केसेस में ऐसा होता है, कुछ 2-4 एक्सेप्शन होगा जो मुझे नहीं पता होगा, बट हाँ 95-96% केसेस में ऐसा ही होता है कि जब अगर वहाँ पे जॉब आईडी दिया हुआ है तभी आपको रेफरल मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को देखना पड़ता है कि कौन से जॉब आईडी के लिए रेफर कर रहे हैं वो। तो जॉब आईडी देखना, अगर उसमें दिया हुआ है तभी रेफरल के लिए वेट करना, नहीं दिया हुआ है देन बहुत ज़्यादा चांस है ना, लाइक 98% चांस है कि वहाँ पे रेफरल की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो बिंदास बिना किसी रेफरल के। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हो गया कि किससे रेफरल मांगना चाहिए। तो एक चीज़ क्या होता है ना यार, मैं देखा हूँ सपोज़ कि कोई एक्स पर्सन है, वो गूगल में काम करता है और गूगल में ओपनिंग आ गया है कि SD1 के लिए ओपनिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होता है, उसी आदमी से ना सब लोग रेफरल मांगना स्टार्ट कर देते हैं, इंटरेस्टेड कमेंट करना शुरू कर देते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं। तो वो गलत तरीका है यार, एक बंदा कितने लोगों को रेफर करेगा। तो आप क्या करो ना, वैलिडेशन रेफरल करना जरूरी नहीं है कि कोई बंदा SDE है उसी का लगेगा। तो कोई भी बंदा जो कि परमानेंट एम्प्लॉई हो गूगल का, वो SD1, SD2, SD3 या डेटा एनालिस्ट या किसी भी पोजीशन पे हो, बस परमानेंट अगर जॉब कर रहा है उस कंपनी में, तो वो आपको रेफर कर सकता है और उसका सेम वैल्यू रहेगा जितना कि एक कोई सीनियर एम्प्लॉय रेफर कर रहा है, या कोई भी एक मार्केटिंग टीम वाला भी अगर आपको रेफर कर रहा है, वो परमानेंट एम्प्लॉय है वहाँ का, तो सेम वैल्यू रहेगा यार। तो एक पर्टिकुलर बंदे को मत पकड़ो। क्या करो कि कोई भी अगर कंपनी में सपोज आपको रेफरल चाहिए, मान लो गूगल में चाहिए, तो गूगल कंपनी का नाम सर्च करो लिंक्डइन पे, वहाँ पे आपको एम्प्लॉय सेक्शन में जाओ, पीपल सेक्शन में जाओ, तो आपको ना वहाँ पे मिलेगा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे। तो जिन पे ना लाइक फॉलो का रहेगा तो फॉलो वाले को छोड़ दो, इन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का रहेगा तो उनमें 15-20 को भेज दो। उसमें से 4-5 लोग मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट कर ही लेते हैं और 4-5 को अगर मैसेज करो ना तो कोई एक बंदा आपको रेफर कर ही देगा। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट कि किन लोगों को ध्यान देना है, लाइक किन से मांगना है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए और किसी भी फील्ड में वो आपको रेफर करेंगे, सेम वैल्यू रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो बंदा डाला है पोजीशन के लिए उन्हीं पे आप इंटरेस्टेड कमेंट करते रहो। किसी भी कंपनी में अगर आया है तो आप उस कंपनी में ना कोई भी एम्प्लॉय से आप रेफरल मांगोगे, सेम वैल्यू करेगा, ऐड करेगा, तो आप किसी से मांग सकते हो। तो ये फिफ्थ पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। सिक्स पॉइंट है कि जब हम लोग मैसेज करेंगे लिंक्डइन पे या फिर मेल कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स का ध्यान देना है। तो 9 पॉइंट है। पहला तो कोडिंग प्रोफाइल्स अच्छे से मेंशन करो। जब भी आप मैसेज कर रहे हो ना, तो जितने भी आपके कोडिंग प्रोफाइल है, सपोज आप कोड फोर्सेस पे स्पेशलिस्ट हो एटलीस्ट, तो उसमें मेंशन करो कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ कोड फोर्सेस पे। अगर 4 स्टार कोडर हो कोडसेप पे तो वो मेंशन करो।
हैकर रैंक वगैरह मत मेंशन करना यार, क्योंकि हर वो चीज़ ना जो सबको मिल जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। हैकर रैंक में सबको मिल जाता है 5 स्टार 4 स्टार, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अगर कोई आप कॉन्टेस्ट दिए हो, लाइक मैं अपने टाइम पे गूगल किक स्टार्ट और गूगल हैश कोड वगैरह दिया था, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करता था मैं मोस्टली, अगर मुझको रिज्यूमे चाहिए होता, अगर रेफरल चाहिए होता तो ये सारी चीज़ें मैं करता था। आप भी अगर कुछ कुछ भी पार्टिसिपेट किए हो कहीं हैकाथॉन वगैरह में तो वो सब मेंशन करो। सेकंड पॉइंट है अचीवमेंट। अचीवमेंट बहुत अच्छे से डालो। जो भी आप कोई रैंक पाए हो, कोई स्पेसिफिक लीड कोड पे कोई बहुत अच्छा रैंक पा गए हो, या किक स्टार्ट या हैश कोड या कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए हो, जीते हो, उसको मेंशन करो। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो गया ना कि थोड़ा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दो। लाइक अगर 2 प्रोजेक्ट बनाए हो तो दोनों प्रोजेक्ट के बारे में एक मतलब एक-एक लाइन थोड़ा सा, अब ये मत करना कि पूरा एकदम टेक स्टैक पूरा समझाने लगना, उसमें एक नाम दे देना कि एटलीस्ट मैं ये प्रोजेक्ट बनाया हूँ। एंड देन फोर्थ पॉइंट आता है कि इंटर्नशिप अगर आप किए हो तो इंटर्नशिप का नाम भी ऐड कर दो। XYZ कंपनी जहाँ पे भी काम किए हो, तो मैं कोडिंग इंजाज में काम किया था तो वो काफ़ी वैल्यू ऐड करता था। अगर मैं कहीं और मांगता था रेफरल तो काफ़ी ईजिली मिल जाता था। तो आप कहीं भी काम किए हो देन प्लीज़ उसका नाम लिखो वहाँ पे कि मैं यहाँ पे काम किया हूँ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं रेफरल पाने का। देन फिफ्थ पॉइंट है कि जॉब आईडी पक्का मेंशन करो उसमें। जब आप मैसेज लिख रहे हो ना तो उसमें नीचे जॉब आईडी ज़रूर लिखो, या कहीं पे भी लिखो, लेकिन जॉब आईडी मेंशन करोगे तभी आपको रेफरल मिलेगा। तो जॉब आईडी रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। सिक्स पॉइंट ये हो गया कि रिज्यूमे भेजना। कई लोग रेफरल के लिए बोल देते हैं, रिज्यूमे भेजते ही नहीं है, तो वो सेंस नहीं करता कोई, और सामने वाला बंदा वो मैसेज नहीं करेगा, वो रिप्लाई थोड़ी ना करेगा कि भाई तू रिज्यूमे भेज। तो रिज्यूमे भेजना जब भी आप अप्लाई करना तो जॉब आईडी पक्का से भेजना। एंड देन 7 पॉइंट आता है कि अगर आप किसी कंपनी में किसी पोजीशन के लिए आप रेफरल मांग रहे हो तो वो पोजीशन का नाम लिखना। 7 पॉइंट आता है कि कंपनी का नाम लिखना, कंपनी और उस पोजीशन का नाम उसमें मेंशन करना। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है कि थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना, सर या मैम करके उनसे बात करना। ऐसे नहीं कि दीदी भैया जीजा, मतलब अभी लोग थोड़ा ऐसे भैया भाभी टाइप के लोग आ गए लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा, और ऐसे भैया भाभी करके लिखना ठीक नहीं है। सर या मैम करके मेंशन करो तो ठीक है। ओके, तो ये टिप्स रहेंगे मेरे तरफ से रेफरल पाने के लिए। और रेफरल का वैल्यू होता है यार, चांसेस इंक्रीज कर देता है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मुझको लगा बता देना चाहिए डिटेल में। तो बस आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप में। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।